हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग बन में हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट देख के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, गदगद हो जाता है मेरा मन। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके जो कमेंट आए हैं काफी, उन कमेंटों में एक कमेंट बड़ा अच्छा लगा मुझे, जिसमें कहा है आपने आज की डेट में जो पैंट चल रही है बेल बॉटम, और उसके अंदर डबल प्लेटों की पैंट की कटिंग हो रही है या डबल प्लेटें होती हैं पैंट में, तो वो किस तरीके से पैंट की कटिंग होती है सर, आप हमें प्लीज सही तरीके से बताइए और विस्तार से बताइए। तो मैं आपको बता दूं, ये नजर आ रहा होगा आपको, देखो हल्की सी आप देख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नजर नहीं आएगा। पैंट में प्लेटें हैं डबल, और इसकी बेल बॉटम पैंट नहीं कहोगे इसे, लेकिन मोरी अच्छी खासी है इसकी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत स्ट्रेट फिट पैंट है, बड़ी जेन्युइन लग रही है, और इसी की कटिंग मैं आपको आज बताने वाला हूं आपके कमेंट के आधार पर। तो आज मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने पास मेजरमेंट का लिख लेना। तो मेजरमेंट को आप लिख लीजिए। अगर आप मेजरमेंट को अपने पास लिख लेते हैं और मेजरमेंट को आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो 100% आपको कटिंग सीखने से कोई नहीं बचा सकता। आप 100% 100% कटिंग सीख जाओगे। मेजरमेंट अपने पास लिख लीजिए, कॉपी पेन नहीं हो तो ले लीजिए फटाक से, बहुत तेजी से। और इसकी जो लंबाई रहेगी, आप पैंट की मैं आपको बता रहा हूं, पैंट की लंबाई रहेगी 37.5 इंच। पैंट की कमर रहेगी, कमर पैंट की रहेगी 37.5 इंच। हिप रहेगी 44 इंच। जांग यानी कि जिसे बोलते हैं थाई, वो रहेगी 27 इंच। और घुटना इसका वो रहेगा 18.5 इंच। और मोरी इसकी 18.5 इंच। और इसका जो आसन यानी कि जिसे बोलते हैं हम लोग लटक, वो लटक रहेगी इसकी 28 इंच। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको कटिंग सिखाता हूं, और बहुत आसान स्टेप से मैं कटिंग सिखाऊंगा, मेरे साथ बनी रहेगा इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी कोई कटिंग सीखने के लिए, 100% कटिंग करना सीख जाओगे। तो आइए हम सबसे पहले ये वाला मार्का हम लगा लेते हैं। ये हमने लगा भी रखा है थोड़ा सा, और आपको घेरा कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको नजर आ जाए। ये मार्का हमने लगा दिया है ऊपर का। यहां से हमारी बेल्ट चढ़नी है, ये वो हिस्सा है। अब हम मेरे दोस्तों आसन का मार्का लाएंगे। लटक यानी कि आसन, वो इसका किस तरीके से हिसाब लगाया जाए यार, कि 9 पे लगाऊं, 10 पे लगाऊं, 11 पे लगाऊं, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमें हिसाब निकालना नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं इसका हिसाब निकालना हम कैसे सीखते हैं, तो आपको सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने आपको बताया इसका जो आसन है, आसन है जो है इसका, जी समझ लीजिए, इसका जो आसन है, इसका जो आसन है वो है 28 इंच। ठीक है, अब इसमें से कर देंगे आधा। ठीक है, आधा हो गया इसका आपका 14 इंच। ठीक है, अब इसमें से हम करेंगे 3 इंच, 3 इंच। ठीक है, इसमें से 14 में से ये कट देंगे, अब ये काट देते हैं हम। अब 14 में से 3 इंच बेल्ट, इसे बोलते हैं बेल्ट, ये बेल्ट का कम कर देंगे, 3 इंच बेल्ट का कम कर देंगे तो बचेगा 11 इंच। ठीक है, 11 इंच इसका बचा। अब हम इसी को 11 इंच यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद में हम आपको पैंट काटने के बाद इसका भी हिसाब आपको बताएंगे अच्छे से। तो इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर हो गया हमारा 11 इंच। इस तरीके से हमारी लटक गिरती है। अब हम इसकी जो लंबाई का मार्का लगाएंगे, लंबाई का मार्का इस तरीके से लगाएंगे, इसको हम आधा इंच ऊपर कर देंगे, पौन इंच, पौन इंच ऊपर कर देंगे। अब लंबाई निकाल लेंगे यहाँ से हम इस तरीके से। हमने आपको लंबाई इसकी बताई थी, आपके कॉपी पे लिखा हुआ होगा, इसकी लंबाई है 37.5 इंच। अब यहाँ से हम 1 2 3 इंच नीचे मार्का लगा देंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, ये बॉटम मोरी का हो गया। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप कर देंगे। इंची टेप करने के बाद में यहाँ मार्क लगाएंगे 2.25 इंच पे, 8 इंच पे एंड 12 इंच पे। ठीक है, आराम से समझिए। अब इन मार्कों को हम स्ट्रेट कर देंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें,
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। तो इस तरीके से हम इन मार्कों को स्ट्रेट कर देते हैं। मार्का स्ट्रेट करने के बाद में हम इस वाली किनारी से, ये आपको नजर आ रहा होगा, नजदीक से दिखा रहे हैं हमारे भाई, तो यहाँ हम मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद इस किनारे से थोड़ा सा अंदर को, और इसको हम छोड़ देंगे, बिल्कुल कुछ भी मार्का नहीं लगाएंगे। यहाँ से हम सबसे पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ से हम बराबर का मार्का लगाएंगे। देखो इस तरीके से किनारी के बराबर से हमने मार्का लगा दिया है। किनारी के बराबर से मार्का लगाने के बाद में जो हमारी कमर हमने आपको बताई थी, वो कमर है हमारी 37.5 इंच। 37.5 इंच को हम क्या करेंगे, चौथाई हिस्से में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 हिस्से बनाएंगे इस चौथाई के, तो आएगा 9.5 में से 1 सूत कम। ठीक है, तो 9.5 में से 1 सूत कम का मार्का लगा देंगे, और इसके अंदर हम 3 इंच का मार्का प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इसी मार्के को इसी तरीके से हम सीधा स्ट्रेट, जैसे कि 13.25 यहाँ आया, 13.25 को यहाँ रख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ये हो गया ये मार्का, और ये मार्का स्ट्रेट हो गया। इन मार्कों को स्ट्रेट का मार्का लग कर देंगे। यहाँ पे हम इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। अब प्लस करने के बाद में दोस्तों यहाँ भी हम इस तरीके से बराबर का मार्का लगा देंगे। ठीक है, अब ये हो गया इस तरीके से, तो हम इसको बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद में इसको यहाँ 20 सेंटर का एक मार्का लगा देंगे। हमारी इसमें धारी है, तो हम इसको इस तरीके से 20 सेंटर का, इसी धारी पे, ये धारी दिख रही होगी आपको, इसको मार्का हम स्ट्रेट कर देंगे, ताकि हमारी प्रेस एंड क्रीज जो बने वो स्ट्रेट आन के गिरे कस्टमर की। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने आपको मोरी बताई अपनी 18.5 इंच, तो 18.5 को हम करेंगे 4.5 एंड 1 सूत, और 9 इंच 2 सूत। ये हो गया हमारा 18.5 मोरी हो गई हमारी। अब यहाँ पे हम अपनी जो हमारा घुटना हमने आपको बताया होगा, आपके पास घुटना लिख रहा होगा 18.5 इंच, तो हम 18.5 को यहाँ भी इस तरीके से मार्का लगा लेंगे। ये हो गया। अब हम इनको स्ट्रेट कर देंगे। इस तरीके से ये भी मार्का हम स्केल की मदद से स्ट्रेट कर देंगे, इस तरीके से। आपको मार्के नज़र बहुत कम आ रहे होंगे शायद। अब इसको हमें इस मार्के को नहीं देखना है, यहाँ से यहाँ तक हमें इसके हिसाब से चलना है, और अपने स्केल की तरफ से हल्का सा इस तरीके से शेप दे देंगे। क्योंकि सेब पट्टी से भी गिरना सेब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से नज़र आ रहा होगा आपको, और यहाँ भी इसी तरीके से सेब पट्टी से दे देंगे। ये इस तरीके से घुमा देंगे। ठीक है, अब हम इसकी प्लेटों का मार्कर लगाते हैं। प्लेट का मार्कर लगाएंगे यहाँ पे 1 इंच पे। ठीक है, अब यह इसी मार्के से हम मार्कर लगाएंगे इस पे 2 इंच पे। इसी मार्के से एक मार्कर लगाएंगे हम 1 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से इस मार्के को हम यहाँ तक कोऑर्डिनेट कर देंगे, और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे, और इसको भी हम इस तरीके से डट का मार्कर लगा देंगे। ये हो गया हमारा। यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, और हल्की सी यहाँ से डाउनिंग करके। ये जो करना है, कंफ्यूजन नहीं लोगों को रहता है ये कितना लेना है। ये लेना है 1 इंच, पूरा 1 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो इसके जो मार्के हैं वो कम्प्लीटली लग चुके हैं। आइए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आप सबसे पहले वीडियो हमारी देख लिया करें। दोस्तों आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितना मेरे से आता है मैं पूरी कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने के लिए, आपको सिखाने के लिए पूरी संभव कोशिश करता हूं दोस्तों। ये सर हमारा कट चुका है। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन ये भी रहता है कि सर आपने पॉकेट के मार के तो लगाए नहीं, हमसे तो वो आते ही नहीं है, तो पॉकेट के मार के कैसे लगाएं? तो हम आपको बता दें, यहाँ से 2 इंच कर दें और यहाँ पे 6 इंच का मार्का लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको अलग कर देंगे और इस पल्ले को अलग कर देंगे। ये हो गया हमारा। इस तरीके से टांग घुमा देंगे और इसको हम मार्के वाले पल्ले को ऐसे इसके ऊपर बिछा लेंगे। बढ़िया करके इसको बिछा लेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे ताकि ऊपर से हमारी ये बेल्ट का हिस्सा बच जाए, ताकि हमारी बेल्ट जो है पूरी सही तरीके से निकल जाए। ये हो गया। अब ये देखते हैं कि हमारा सामना बिल्कुल फ्रेश बिछा हुआ है, सीधा है या नहीं। तो हम इसी मार्के से 7 इंच यहाँ पे नाप लेंगे और 7 इंच यहाँ पे आ रहा है, देखो नहीं आ रहा 7 इंच, ये हल्का सा उधर जाना मांग रहा है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट सामना बिछाने का तरीका। अब इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट एक मार्का लगा देंगे, यहाँ भी मार्का स्ट्रेट लगा देंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट एंड स्ट्रेट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस तरीके से हम आधा इंच यहाँ पे छोड़ देंगे और आधा इंच इधर छोड़ देंगे और इसका मार्का इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे आ रहा है 13.25 इंच, 13.25 आ रहा है, तो हम 13.25 को यहाँ पकड़ लेंगे। और हमने आपको इसका जो आसन बताया था, जांग, जो कि हमारी जांग यानी कि थाई 27 इंच थी, तो इस तरीके 27 इंच को यहाँ पर रख देंगे, 27 इंच को यहाँ रख देंगे। ये हो गई 27 और इसमें 1 इंच का प्लस कर देंगे, 1.5 इंच कर दीजिए यहाँ पे। ये हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से 2.5 इंच का मार्का लगा दीजिए। इस मार्के से सीधा पॉइंट ये समझिए, यहाँ से लूज ही रहना चाहिए थोड़ा सा, 1 1.5 इंच, ताकि हम कस्टमर को टाइट तो कर सकते हैं लेकिन लूज नहीं कर सकते। यहाँ पे 2.25 का मार्का लगा लीजिए। अब इस तरीके से समझ लेना, यहाँ 2.5 लगा लेना, फिर यहाँ 2.25 लगा लेना, फिर यहाँ 2.25 लगा देना, यहाँ 1.5 इंच लगाना और यहाँ पर 1 इंच लगा देना। इन मार्कों के लिए हम उठा देंगे इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से इसको यहाँ से दे देंगे सेफ। ये हो गया दोस्तों। यहाँ जो लाएंगे हम मार्का, वो लाएंगे 2.5 इंच पे, ये इस तरीके से, और इसको इस तरीके से हम उल्टा से पट्टी रख के एक मार्का लगा दें। 37 का हम फिर चौथा हिस्सा करेंगे, यानी कि 9.5 में से 1 सूत कम, और यहाँ मार्का लाएंगे 2 इंच पे। हमारी डबल प्लेट रहती है तो हम इसीलिए यहाँ 2 इंच लगाते हैं। काफी लोग एक प्लेट डालते हैं, एक यानी कि बैक में एक डट डालते हैं, तो वो 1.25 इंच का मार्का लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, मैं 2 डालूंगा तो 2 इंच का लगा रहा हूँ और 2.5 इंच एक एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। ये सब प्लेटों में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगाना है ताकि पैंट लूज टाइट करनी हो तो आराम से हो जाए।
अब इस तरीके से हम इस मार्के को 1 इंच का मार्का लगा देंगे पीछे, यानी कि यहाँ से इस कोने से 1 इंच पीछे मार्का लगा देंगे और इसको हम यहाँ से इस तरीके से शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा और ये हो गया। अब यहाँ से हम हल्का सा इसमें राउंड दे देंगे और यहाँ भी हम राउंड दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि इसका जो आसन है जो हमने आपको बताया वो 27 इंच है या नहीं। ये वाला हमने आपको समझाया था, ये वाला 28 इंच, सॉरी 28 इंच इसका जो आसन है वो अब तैयार है या नहीं। तो आइए इसका 28 इंच आसन देखते हैं। यहाँ से इस तरीके से इसको छोड़ देंगे जितनी सिलाई में आना है, और यहाँ से भी इस तरीके से छोड़ देंगे जो सिलाई में आना है। यहाँ से इस तरीके से नापेंगे इसको, थोड़ा सा हल्का मार्जिन देके यहाँ पे जितना दबाव में आएगा। ये देखिएगा, आप बिल्कुल समझ लीजिएगा 11.25 इंच आया ये, यानी कि नज़र आ रहा होगा आपको 11.25 आया। तो यहाँ से भी हम छोड़ देंगे, 11.25 आया। अब 11.25 को हम यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से, इसी निशान पे चलेंगे हम, इसमें मार्जिन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि निशान पे ही चलना रहता है। 11.25 और तुम्हारी की ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखो कहीं से भी खींच खाच नहीं करी हमने। और यहाँ आ गया 25 इंच, यानी कि यहाँ आगे छोड़ के 25 इंच आ गया जब ये दबाव में जाएगा। अब हमने जो आपको बताया था 3 इंच बेल्ट का माइनस करना है, 3 इंच बेल्ट माइनस 25 और 3 28 इंच। तो फाइनली हमारा जो आसन है वो 28 इंच रेडी है। देखो आपको नज़र आया होगा कितनी बेहतरीन तरीके से। आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको जितनी चीज़ें सिखाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, सारे फैक्ट्स बताता हूँ। ये नहीं है कि हवा में बातें कर देना, हवा में कोई भी मार्का लगा देना। भाई हवा में मार्के लगाने वाले बंदे फेल होते हैं। जब तक आप अच्छे समझ नहीं जाते, आप सीख नहीं जाते। मेरा उद्देश्य यही है कि आप बहुत अच्छे कारीगर बने, बहुत अच्छे कटर मैन बने। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। अब कुछ नहीं रहा इसके साथ में, कटिंग ही कटिंग रही है। बाकी बाय बाय।